जय सिया राम। बाबा नीम करौली जी महाराज के कई ऐसे अद्भुत प्रसंग हैं जिसमें जीवन का बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। बहुत बार ये होता है कि रुक रुक कर जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन अगर प्रारब्ध प्रबल हो, कोई विकट विपदा आने वाली हो, तो 3 बार उसका एक तरह से कहें कि बहुत प्रखर आघात होता है, 3 बार अटैक होता है उस प्रारब्ध का। एक ऐसा ही प्रकरण है जो बाबा नीम करौली जी महाराज से जुड़ा हुआ है। बाबा के एक भक्त परिवार रहता था बरेली में, और बात ये आती है कि जब भी बाबा वहाँ पहुँचते थे, बड़ी आवभगत वो परिवार के लोग करते थे, और बाबा की बहुत विशेष कृपा उस परिवार पर रहा करती थी। परिवार भी निश्चिंत रहता था कि जब बाबा हैं तो फिर किस बात का डर है। बाबा की महिमा से उस पूरे इलाके के लोग परिचित थे, और कई बार इस प्रकार की चीज़ें जीवन में दिक्कतें आती थी तो बाबा ने उसका निराकरण भी किया था, इसलिए पूर्ण भरोसा था उस परिवार को बाबा के ऊपर। एक बार क्या हुआ, एक साल की बच्ची उस परिवार में थी, 30 फीट ऊंचे छत से गिर गई खेलते खेलते। एक साल की थी, वो घुटने से चलती थी, न जाने कैसे ऊपर से गिर गई। नीचे जब गिरी तो बड़ा आश्चर्य, 30 फीट ऊंचाई से गिरने के बाद भी कोई चोट का लक्षण दिखाई नहीं दिया। बच्ची मुस्कुरा रही थी। अब परिवारजनों ने डॉक्टरों से दिखाया कि इतनी ऊंचाई से गिरी है, हो सकता है कुछ अंदरूनी चोट आ गई हो जो बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इतनी ऊंचाई से कोई गिरे तो चोट तो आएगी। लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, इसको कहीं कोई चोट नहीं आई है। उसके बाद ये जो परिवार है कैंची धाम पहुँचा बाबा के आशीर्वाद के लिए कि बाबा से प्रार्थना की जाए कि इतनी छोटी सी बच्ची है, छत से गिर गई। जब ये परिवार बाबा से मिलने पहुँचा तो बाबा देख करके मुस्कुराए। बाबा ने कहा कि चिंता मत करो, इस बच्ची को कुछ नहीं होगा, हम बचा लेंगे इसे। बाबा ने बस इतना ही कहा। 1-2 दिन परिवार वहाँ ठहरा, वहाँ कैंची धाम के आश्रम में, और पुनः आ गया। अब ईश्वर की ऐसी विचित्र लीला कि फिर साल भर के बाद वो लड़की न जाने फिर इस बार खिड़की से गिर गई काफ़ी ऊंचाई से, और इस बार भी परिवारजनों का हाथ पांव फूल गया कि इतनी ऊंचाई से गिरी है, अवश्य चोट लगी होगी। लेकिन ऐसी लीला ईश्वर की कि वो लड़की मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी। अब वो 2 साल की हो चुकी थी। पुनः डॉक्टरों से दिखाया गया। डॉक्टरों ने भी कहा कि बच्चों को आप लोग संभाल कर नहीं रखते, बार बार ये बच्ची गिर रही है, फिर 1 साल के बाद ये गिर गई, लेकिन ईश्वर की कृपा है, इस बच्ची को कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है। परिवार पुनः पहुंचा बाबा के पास कैंची धाम में। बाबा ने फिर कहा इसे कुछ नहीं होगा, मैंने इसे बचा लिया है। अब परिवार के जन इस बात से, इस रहस्य को समझ नहीं पाए। बाबा की कृपा माना, पुनः हंसते खेलते घर आ गए। पुनः 1 साल के बाद ये विचित्र लीला हुई। ये लड़की इस बार पुनः छत पर से गिर गई। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि एक बच्ची हर साल गिर रही है छत पर से, और बार बार गिर रही है। कई बार होता है ना कि जीवन में समस्याएं हैं, बार बार उसी अनुरूप आती जाती हैं। जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, जो अन्य लोग हैं, लोग कहते भी हैं कि कैसे एक ही घटना घट जा रही है, आप लोग सावधानी नहीं रखते, संभल के नहीं चलते, ध्यान रखना चाहिए ना, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करें। ऐसे बहुत से लोग नसीहत देते हैं, सलाह देते हैं, लेकिन जिस पर बीतती अभी समझता है, वो भी नहीं समझ पाता कि ये कैसे हो गया। लोग तो ठीक ही तो कह रहे हैं। एक ही घटना जब बार बार घटित हो तब तो कोई भी कहेगा कि आप ठीक से नहीं रहते, आपको सावधानी बरतनी चाहिए, तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी इस बात को कहेगा। तो इस बार क्या हुआ कि जब वो बच्ची 3 साल की हुई तो पुनः गिर गई। अब तो परिवार जन के लोग हैं वो डर गए, इसे किसी ऊपरी साया मानने लगे, कोई भूत प्रेत का प्रभाव मानने लगे कि लगता है कोई भूत है जो बार बार गिरा रहा है, पटक रहा है। डॉक्टरों को दिखाया गया। डॉक्टर ने फिर कहा कि नहीं, इसे कोई चोट नहीं आई है, अब लड़की ठीक है, इससे कहीं कोई अंदरूनी चोट नहीं आई है। परिवार पुनः भयग्रस्त अवस्था में भयभीत होकर के बाबा के पास पहुंचा कैंची धाम। बाबा पुनः मुस्कुराए और बाबा ने कहा कि देखो, हमने इसे बचा लिया, अब ये नहीं गिरेगी। बाबा ने इस बार आश्वासन दिया। हर बार कहते थे कि मैंने इसे बचा लिया है, मैंने इसे बचा लिया है। इस बार बाबा ने कहा कि अब ये नहीं गिरेगी। बाबा ने इस प्रकार का आश्वासन दिया। और इधर बच्ची भी 3 साल की हो गई थी, अब होश में आ गई थी, उसको चीज़ें याद आने लगी रहती थी। 3 साल के बच्चों को चीज़ें स्मरण में रहती हैं, याद आने लगती हैं, वो चीज़ों को समझने लगते हैं। उस बच्ची ने बाबा को देखते ही कहा कि जब मैं गिरी थी तो यही इन्होंने ही तो मुझे ले लिया था अपने हाथों में, और मैं लहराते हुए नीचे आ गई थी। बाबा को देखते हैं उस बच्ची ने ये शब्द कहा वहाँ पे,
उसके बाद बाबा मुस्कुराए। तब परिवारजनों ने बाबा के चरण पकड़ लिए और कहा कि महाराज, ये आप ही कृपा से बच्ची बच गई है। लेकिन बाबा ने इस बार आश्वस्त किया कि अब ये नहीं गिरेगी। बाद में बाबा ने इस घटना के बाद रहस्योद्घाटन किया। चर्चा में बाबा ने कहा कि कई बार होता है कि प्रारब्धवश कुछ घटनाएं बार बार आपके साथ घटित होती हैं। वो जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध की वजह से, प्रारब्ध जिसको काटना कहते हैं या प्रारब्ध मिटने के लिए, वो बार बार आपके सामने वो आकर के प्रकट होने लगता है। और हमारी पूजा आराधना से, हमारी भक्ति से कई बार उस पर स्टे लग जाता है, वो टल जाता है। लेकिन टल जाता है इसका मतलब खत्म नहीं होता, वो पुनः फिर आ जाता है, पुनः आ जाता है। लेकिन ईश्वर की शरणागति से, ईश्वर की भक्ति से, हनुमान जी की पूजा आराधना से, बाबा नीम करोली जी महाराज की कृपा से ये जो प्रारब्ध है ये खत्म हो जाता है, टल भी हो जाता है। इस घटना से एकदम पूरी तरह स्पष्ट हो रहा है कि पहले साल की ही जब बच्ची थी तो बार बार ये अटैक हो रहा था उस पर। उसका जो जीवन है वो संकट में पड़ रहा था। हर बार बाबा वहाँ बचा रहे थे अपनी कृपा से। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, जब 2 बार 3 बार इस तरह घटनाएं घटती हैं, उसके बाद जो प्रारब्ध का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है एक तरह से। अगर बाबा के इस घटनाक्रम को पूरी तरह से अगर इसको समझा जाए, इसको गहराई से इस पर चिंतन किया जाए, तो बाबा का ये जो प्रकरण है ये संदेश देता है। कई बार छोटी छोटी जो विपदाएं आती रहती हैं और टल जाती हैं, कई बार लगता है कि सब ठीक हो गया, लेकिन पुनः फिर वो आकर के लौट के आ जाती है। इसका मतलब यह है कि वो बार बार आपके सामने आ रही हैं। लेकिन अगर व्यक्ति भक्ति में है, ईश्वर आराधना में है, सही मार्ग पे है, सही रास्ते पे, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो बड़े अलौकिक हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। उनके इन प्रसंगों को सुनने के बाद भक्ति बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, एक भरोसा ये भी बढ़ता है कि चलो आगे जो हुआ सो हुआ। जो दिक्कत किसी वजह से, अब प्रारब्ध तो ऐसा है जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं रहता। वर्तमान जीवन में कोई अगर कुछ गलती करता है तो जज साहब बताते भी हैं कि आपने ये गलती की, इसकी सज़ा मिल रही है। प्रारब्ध ऐसा है जिसके बारे में पता भी नहीं चलता कि कौन सी गलती किया था, किसने किया, और उसको सज़ा भुगत रहे हो। जिसको कहते हैं कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पता भी नहीं चलता कि क्या गलती थी और व्यक्ति दंड भोग रहा होता है। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है लोगों के सामने। लोग परेशान हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन जो लोग बाबा की शरण में हैं उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रकरण बता रहा है कि संकट चाहे कैसा भी हो, अगर व्यक्ति बाबा की शरण में है तो फिर संकटों का निवारण निश्चित तौर पे हो जाता है। जय श्री राम।